मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे लक्ष्य के साथ जुड़ गया ना, तुमको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। कि dy बाई dx है, करना है अपने को। दो फंक्शन है, एक u और दूसरा v को एज इट इज लिख दो। एज इट इज का मतलब होता है जैसे का तैसा, समझ रहे हो ना? अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बस एक पार्ट हो गया। समझ आया? या अभी भी ऐसी ख्यालों में ही खो रहा है? समझ आया? फिर उसके बाद क्या करना है? प्लस। अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देना, ये वाले फंक्शन को एज इट इज लिख देना। और tan 2x का क्या होगा? sec स्क्वायर, ये इसके बाद इंटू 2x का क्या हो जाएगा? 2। तो dy बाई dx कितना मिल गया? 2x tan प्लस 2x स्क्वायर sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x। आगे बढ़े, आगे बढ़े। इस टाइप के सवाल अगर मैं आज की शीट में डाल के दे दूंगा तो कर पाओगे? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चलो आ जाओ, अगले रूल की तरफ चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट रूल इज क्वोशिएंट रूल होता है यार, डिवाइड रूल। पता नहीं क्वोशिएंट की स्पेलिंग क्या होती है, होता होगा जो भी होगा। DIV डिवीजन रूल लिख लेते हैं अपन। अरे समझ रहे हो कि नहीं? चलो भाई, तो y इक्वल्स टू अगर u बाई v है, क्या भैया? u बाई हमको करना है dy बाई dx। क्या करना है भैया? dy बाई पक्का ना? चलो तो अब देखो क्या कर रहा है, v को एज इट इज लिख देना है, और यहां क्या लिखना है? du बाई, फिर लगाना है माइनस साइन। क्या लगाना है? क्या लगाना है? और फिर क्या होगा? u और एज इट इज रख के dv बाई, लेकिन यहां लास्ट में डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। डिवाइडेड बाई, ये कोई रूल नहीं है, पहले बता दें। जो आप पहले पढ़े हैं ना वही है ये। बताएं कैसे आया? जान लेंगे? चलिए आइए देखिए। क्या हम इसको y इक्वल्स टू u इंटू 1 बाई वी लिख सकते हैं? u इंटू 1 बाई, कोई दिक्कत किसी को? चलो आओ, जब dy बाई dx करोगे तो क्या करोगे? v को 1 बाई वी को एज इट इज लिख देंगे। ये अपना एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, और u का डिफरेंशिएशन क्या होगा? du बाई, फिर लगाएंगे प्लस साइन, लगाएंगे। अब क्या करेंगे? u को एज इट इज लिख दिया, dv बाई, लेकिन v है कि 1 बाई v है? तो v की पावर कितना होगा? क्या -1 पहले आ जाएगा? और -1 जाएगा तो अरे आया कि नहीं? और उसके बाद क्या? dv बाई dx। चेन रूल तो यही कहता ना यार। अरे पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा, झूठ बोल रहे भैया। 1 बाई वी का समझ आया? 1 बाई वी का मतलब v की पावर माइनस, तो कितने लोगों को ये बात समझ आई? -v की पावर -2। क्लैरिटी है? अब ये v है ना, और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? तो चेन रूल ये कहता है कि इसको फिर डिफरेंशिएट करोगे ना, तो क्या लिखोगे? dv बाई, क्या माइनस ऑफ v की पावर -2 dv बाई dx लिख दें? और u तो यहां पे है ही है ना भाई? अरे है कि नहीं है? पल्ले पड़ रहा है? देख लो भाई, कोई दिक्कत? चलो ये देखो, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं। देखो प्लस हो गया, u को हमने एज इट इज लिख दिया, और इसका 1 बाई वी का क्या निकाला है? -v की पावर -2 dv बाई, क्या ये माइनस बाहर आ जाएगा? 1 अपॉन v du बाई dx माइनस u अपॉन v स्क्वायर dv बाई, अरे आया?
सिंपल चेन रूल है यार। अब सोचो, अब इसमें कॉमन क्या कर सकते हो? एलसीएम वी स्क्वायर, एलसीएम क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर। लो भैया, एलसीएम हमने क्या कर दिया? या वी से ये स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? वी। क्या बचेगा? वी डी यू बाई माइनस ऑफ वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया 1, तो माइनस ऑफ यू इंटू डीवी बाई, अरे पल्ले पड़ा क्या? यही तो लिखा है यार। अच्छा उस साइड होके बता दें। हाँ बहुत बढ़िया। डी वाई बाई डी एक्स कितना? 1 बाई वी को एज इट इज लिख दिया, u का कितना हो गया? डी यू बाई, फिर क्या प्लस साइन लगा दिया, u को एज इट इज लिख दिया। ये 1 बाई वी को डिफरेंशिएट करना है ना। 1 बाई वी का मतलब v की पावर माइनस, क्या -1 पहले आ जाएगा? अब -1 में से 1 घटाओगे क्या -2 हो जाएगा, तो माइनस वी स्क्वायर हो गया। और v x का फंक्शन है ना, तो क्या dv बाई dx करेंगे ना, चेन रूल तो ये कहता है ना, dv बाई, तो v की पावर -1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? -v की पावर -2 dv बाई, अरे आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? तो देख भाई क्या किया, u इंटू माइनस वी स्क्वायर, वी की पावर -2 dv बाई, माइनस को क्या कर दिया? बाहर, माइनस को क्या बचा? u अपॉन वी स्क्वायर dv बाई, और यहां 1 अपॉन u dv बाई, बीच में क्या आ गया? क्या दोनों में एलसीएम वी स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं? अरे भाई कर सकते हैं। अब देखो हमने क्या किया, यहां से वी स्क्वायर एलसीएम, वी स्क्वायर एलसीएम, और दूर से लिख रहा है वी स्क्वायर एलसीएम लिख दिया, पल्ले पड़ रहा है, पक्का ना? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होगा, अब इस v से ये स्क्वायर कट जाएगा, भाई ऐसे ही तो करते हैं। तो v का टेबल पढ़ेंगे तो v इंटू वी, क्लियर? एक v गया, बचा क्या? v, तो v को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? v डी यू बाई, अब फिर क्या v स्क्वायर को 1 से जाएगा और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज होगा क्या? अरे आया क्या? ही तो रटे हैं। अरे यार झूठ बोल रहे भैया, पल्ले पड़ रहा है ना? पक्का? तो याद रख लेंगे फॉर्मूला, हम बार बार डिराइव करने नहीं। क्लैरिटी है ना? चलो अच्छा अब देखो, अब जैसे हम आपसे कह दें कि y इक्वल्स टू, आपको क्या करना है? मान लीजिए हमने लिखा कि sin 2x अपॉन sin 2x अपॉन 2x माइनस 4, हम कह रहे हैं इसका dy बाई dx का क्या करना है भैया? dy बाई dx। अभी अच्छा वाला भी कराएंगे, अभी ध्यान से सुनिएगा। तो dy बाई dx, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच दो और नीचे जो है उसका स्क्वायर लिख दो, 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब u इन v इंटू डीवी बाई डी यू बाई डी एक्स, माइनस ऑफ u इंटू डीवी बाई, जो पहले करते थे उसी वही करना है, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा? तो अब देखो भैया, ये तुम्हारे पास u है और ये तुम्हारे पास, याद रखना ऊपर u होगा और नीचे क्या v को एज इट इज लिख दें? क्या सबको ये बात समझ आ रही है? v को क्या हम एज इट इज लिख देंगे? sin 2x का क्या हो जाएगा? cos 2x, बस खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया क्या? इंटू, अरे क्लियर है क्या? क्या ये cos 4x हो जाएगा? 2 cos 2x, 2 cos, अरे पल्ले पड़ा, बात समझ आ रही है? चल भाई फिर क्या माइनस साइन लगाएंगे यार, क्या करेंगे? अब क्या sin 2x को एज इट इज लिख देंगे यार? अरे लिख देंगे भैया, इसका डिफरेंशिएशन इंटू 2x माइनस 4 का 2 होगा ना? अरे आया कि नहीं आया? आया ना? तो देख कितना हो जाएगा, 4x माइनस 8 cos 2x, अरे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 sin 2x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर, पल्ले पड़ा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलें और सवाल लगाएं, और सवाल लगाएं। कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चलो आओ देखो, अब जो फिजिक्स में आएंगे उनकी बात कर रहे हैं। देखो अगर मान लो हम ऐसे लिख दें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हम कह रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करो। क्या करना है? डिफरेंशिएट। ध्यान से सुनो, अभी अभी मौका दूंगा लगाने का, अभी मेरे साथ सॉल्व करेंगे। क्लियर है? एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं 3 सवाल 4 सवाल 5 सवाल इसी वजह से लगा रहा हूं ताकि आपको पैटर्न फिट हो जाए कि किस पैटर्न में सवाल लगाना है। क्लैरिटी है? और वो तभी आएगा जब बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्लैरिटी है? चले आगे बढ़े। तो ऊपर वाला u हो गया और नीचे वाला क्या dy बाई dx कर दें? क्या सीधे एक लाइन खींच दे?
क्या नीचे वाले का स्क्वायर कर दे, क्या होल स्क्वायर हो जाएगा? अच्छा ऐसा तो नहीं लग रहा तुम्हें x की पावर 4 माइनस a की पावर 4, a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा ना यहाँ पे? फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, पक्का ना? तो जब ये याद हो गया है तो वो भी याद हो जाएगा, बुझ रहे हो ना? हाँ, तो अगर कल नहीं याद हुआ तब तो गए बेटा, ठीक है? अबे तो हम तांडव नहीं कर रहे हैं, करेंगे बेटा, थोड़ा सेशन आने दो मिड में। अच्छा, कोई चीज जीवन में किसी को आराम से हासिल हुई है? तो हम कहते ना, साम दाम दंड भेद सब चलेगा, सब अपनाया जाएगा। दंड तो मुश्किल है थोड़ा देना, तो हम दंड नहीं देते, हम सीधे घर पे फोन मिला देते हैं। अब बस फोन मिला कह देंगे, फोन मिला, बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कितना पैसा दिए हैं इस साल सर जी? 70,000, तो डूब गया। 70,000 तो गया पानी में, पड़ा तो ना है भैया, क्या हो गया इनका? बस इसके बाद और कुछ कहने की जरूरत है? किसी को लगता है कुछ और कहने की जरूरत है? और भाई जैसे घर की सास ननद चुगली करती है ना, उससे बड़ा चुगलखोर हूं मैं, समझ जान लेना। तो छोड़ूंगा नहीं भाई मैं, ठीक है? चले आगे बढ़े। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंपल लिख दिया। अब v को क्या एज इट इज लिख दें? अरे लिख दें भाई। u को क्या डिफरेंशिएट कर दें? एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे क्लियर है यार, पक्का भाई? फिर क्या माइनस साइन लगा देंगे? अब क्या एक्स स्क्वायर को बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का करोगे ना, क्या बचेगा? क्या बचेगा? अरे भाई नहीं आया। इंटू टू, 2x इंटू 2। अबे एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब 2x को फर्दर नहीं भाई, जब y ऑफ f ऑफ g होगा तब डबल करिएगा, बुझे कि नहीं? ये तो सिंपल अलजेब्रा है ना यार। हाँ, ए कांस्टेंट, अरे क्लियर है ना? कोई दिक्कत वाली बात? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्या आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको? अरे सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या लिखोगे? 2x स्क्वायर, 2x की पावर 3, अरे x स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई, माइनस हो, क्या बात है, क्या बात है। यहां क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3 भाई। अरे कट गया, क्या कटा? कट गया ना। अब तो गणित हो गया ना भाई, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? हाँ अच्छा स्क्वायर। अब पता क्या, मैं अगला वाला सवाल बना रहा था। एक्स, हाँ पता चल गया, लेकिन टिपिकल है वो। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लैरिटी है यहां तक? अरे कोई कष्ट है क्या? अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? लो भैया, लो भैया लिख दो। क्या लिखोगे? माइनस 2x इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या कठिन है क्या ये? क्या कठिन है क्या भैया? पक्का भाई समझ आ रहा है? एक सवाल और करें, एक सवाल और करें। चल भाई झूठ नहीं बोलेंगे, एकदम ईमानदारी के साथ सॉल्व करेंगे। अगर मान लो हम कह दें y इक्वल्स टू x अपॉन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। लीजिए, हाँ करिए, फटाक से पेन चलाएंगे एकदम ध्यान से। ऊपर वाले फंक्शन को u, नीचे वाले फंक्शन को मैं करूं या करोगे? करो 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 करो, फिर मैच कराएंगे। सबसे पहला एकदम मेथड पे ध्यान दिया करो। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींची और नीचे वाले का स्क्वायर। अब उसके बाद v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स, खत्म बात। अरे भाई ये तो टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया। हो गया सर, सिंपल ही मैं छोड़ा। हाँ इतना ही करके छोड़ दो, तब भी तो गलत ही की हो। हाँ हाँ हो गया, मिलाएंगे मेरे साथ? तो कर लो, टाइम है अभी।
ज्यादा ही पढ़ा दिया आज, थोड़ा लेट भी आया था ना। चलो। मतलब तुम्हारे ब्रेक का टाइम खा गया ना, ब्रेक नहीं मिलेगा तुम लोग। हाँ अच्छा ठीक है, और 5 मिनट बोल दूंगा मैं सर्वे सर को थोड़ा लेट स्टार्ट करने के लिए। चलें जी। हाँ गलत किए हो। हाँ नीचे वाले का स्क्वायर नहीं किए। फंसेंगे, गणित में फंस जा रहे हो क्या? हाँ तूने इसका अंदर वाले का किया नहीं ना। हाँ हाँ तो कर, हाँ बस, हाँ हाँ बिल्कुल होगा। ग्रेट जॉब, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ इंटू 2x। हाँ बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए अरे पागल हो क्या, यहाँ 3/2 है ना, पहले कुछ नहीं था तो पहले 3/2 का करोगे ना, पहले पूरे फंक्शन का करोगे तो 3/2 पहले आ जाएगा और 3/2 में से एक घटेगा, फिर उसके बाद अंदर वाले को करोगे। नीचे वाला ठीक है, हाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा ना, गलत है। वही तो एक जगह चेक करना था मुझे, गलत है 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 गलत है, सब गलत है। इधर देखो, हाँ 3/2, वाओ गुड जॉब, बहुत बढ़िया, ग्रेट। 2x का देख, यहाँ तूने गलत कर दिया, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, इसका भी तो करेगा ना फर्दर, तो एक्स स्क्वायर का तूने किया नहीं, बस यहाँ पे 2x, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और ए का हो जाएगा 0। हाँ भाई थोड़ा सा गलत है यार, तूने वो ना 1/2 जो ऊपर लिखा है वो 3/2 में से माइनस करके लिखा है, तो 3/2 को पहले लिखना, 3/2 तूने पहले लिखा नहीं, गलत है। चलो इधर देखो, इधर देखो, बहुत सारे लोग का गलत हो रहा है, इधर देखो, इधर देखो, देखो गड़बड़ कहाँ हो रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड मैं सवाल देने वाला हूं होमवर्क में, और आएंगे तो मैं चेक करके तभी एंट्री दूंगा। अरे क्लैरिटी है, चले आगे बताएं। देखो भाई dy/dx करना है, कुछ खास बात नहीं, सिंपल एक लाइन खींचना है और इसका स्क्वायर कर देना है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस a² की पावर 3 हो जाएगा। 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो गया 3। क्लैरिटी है ये बात, समझ आ रहा है? जैसे अगर ऐसे लिखा हो a की पावर 3/2 और हम इसका स्क्वायर कर दें तो इससे ये कट जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, अरे होता है ना, कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब उसके बाद आपको क्या करना है, x² प्लस a² की पावर 3/2 को एज इट इज लिख देना, x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन। अब देखिए आप सब लोग गलती कहां कर रहे हैं, इसके बाद मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, इसका 2x लिख दिया, लिख दिया है ना, समझना है। देखो क्या x को एज इट इज लिख देंगे, अब इसके पावर कितना है, क्या 3/2 पहले आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा x² प्लस a², 3/2 में से एक घटाएंगे, क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या यहां गलती हो गई? कितने लोगों से गलत हुआ यहां पे? आई न्यू दैट, इसी वजह से मैंने ये सवाल दिया था, इसी वजह से मैंने ये सवाल दिया था। अरे क्लैरिटी है? अब क्या होगा, क्या यहां रुक जाएंगे? अभी तो हमने मेन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है ना, अब उसके अंदर वाले को भी तो करोगे, तो x² का कितना हो रहा है और a² का 0, कांस्टेंट है ना, लग गया सवाल। ये है सवाल हमारा, क्लैरिटी है? अभी बस हमारा उद्देश्य इससे ये लिखना है, बात समझे कि नहीं? समझ आया, पल्ले पड़ा? अब मान लीजिए अगर यही y लिखा होता है, एक सवाल और मेरे साथ बनाएंगे, x² अपॉन x प्लस 3 का होल क्यूब, मेरे साथ लिखेंगे। अरे क्लियर? चलिए x प्लस 3 मत करिए, इसको x² प्लस 3 कर दीजिए, लीजिए x² प्लस 3 कर दे रहे, इसका हम dy/dx बना रहे, क्या बना रहे भाई साहब, dy/dx, dy/, ये क्या है u, ये क्या है, ये क्या है u, ये क्या है, क्या सिंपल साधारण एक लाइन खींच दोगे और नीचे वाले का स्क्वायर कर दोगे, पल्ले बढ़ रहा है? तो जब नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, की पावर 6। अरे क्यूब का स्क्वायर करोगे तो पल्ले बढ़ा, अरे बल्ले बढ़ा, ये इसी वजह से करा रहा हूं क्योंकि ये फिजिक्स में आएगा।
अरे बात समझ आ रही है? चले आगे बढ़ जाए। अब देखो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफरेंट इसको एज इट इज लिख देंगे, वी को क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब, और एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, कितना होगा, कितना होगा, एनर्जी नहीं दिखा रहे हो यार तुम लोग। फिर क्या करेंगे, माइनस, क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3, क्या 3 को पहले लिख लेंगे, क्या 3 को पहले लिख लेंगे, क्या ऊपर में से एक घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा, 3x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 3 का कितना, 3 का कितना, अरे आया, कोई डाउट किसी को हो इसमें तो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है कि सर ये कैसे लिखा गया, समझ नहीं आया, क्योंकि आज की लर्निंग में यही है। बताइए, एक बार ध्यान से देख लो, क्या नहीं आया मुझे बता देना। आया पक्का ना, देख लो भाई, क्लियर है, इधर बच्चों क्लियर है, कमर का एक एक हड्डी तोड़ ले, नहीं सो नहीं पा रहे तुम लोग रात में ढंग से, गर्मी बहुत पड़ रही है पटना में, नहीं पड़ रही है, कल तो ठंडा था यार मौसम, कल तो बहुत बढ़िया मौसम था, और रात में हमारी एसी खराब हो गई, फिर हम छत पे सोए थोड़ी देर, फिर ठंडा हो गया मौसम तो फिर आ गए। चलें आगे बढ़े भाई, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या नहीं, तो बोलिए भारत माता की जय। आज की क्लास खत्म करें भाई।